अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करके दे रहे हैं पीएमएस का रिजल्ट 22 का। 32,000 एप्लीकेंट थे, 533 लोगों ने पास किया और फाइनली 295 स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल हो गए। और मेरे ख्याल में हर एस्पिरेंट्स को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा क्या रीजन है कि एक स्टूडेंट पास कर जाता है रिटन और वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर सकता? तो इसके ख्याल में अगर आपके ख्याल में इसके बारे में क्या ऐसा होना चाहिए कि क्या उनकी कैपेबिलिटीज पे एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि जो रिटन क्वालिफाई कर गया और वो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर सके? मेरे ख्याल में इसकी दो से तीन वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि जब स्टूडेंट्स अपने रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो एक कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं और वो अपने आप को वैसे ही एक ब्यूरोक्रेट समझने लग जाते हैं। हालांकि उनका इंटरव्यू के फेस में कंपटीशन टफ होता है और ओरिजिनली अगर मुझसे पूछा जाए तो कंपटीशन होता ही इंटरव्यू में है। रिटन में तो अपने रिटन क्वालिफाई करना होता है जो आप लोगों को एक पासिंग मार्क्स के हिसाब से दिया जाता है, एक बैरियर। अब उस बैरियर को अपने क्रॉस करना होता है, बट वट इज द रीजनिंग कि इंटरव्यू में इतने सारे लोग फेल हो गए? तो इसकी पहली रीजन तो मैंने आपको बता दी कि जो स्टूडेंट होता है रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद एक कंफर्टेबल जोन में है और वो कहता है कि शायद मेरे पास अभी इतना नॉलेज है कि मैं इंटरव्यू को भी क्लियर कर दूंगा। कि रिटर्न में इतने सारे लोग फेल हो गए, हम पास हो गए, तो हम शायद इंटरव्यू में भी चले जाएंगे और पास हो जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। इंटरव्यू जो है वो ज़्यादा टफ होता है रिटन एग्ज़ाम से। कैसे? रिटन एग्ज़ाम में मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा होता हूँ कि 3 आवर्स जो है वो आपके पास होता है सोच के लिखने के लिए। और आप उस दौरान जो है वो सोचते भी हैं, क्या जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो भी करते हैं और उस वक़्त लिखते भी हैं। इंटरव्यू का जो कंसर्न है वो ओरल एग्ज़ाम के साथ है और वो ज़्यादा टफ है। उसकी रीज़न क्या है कि आपको वहाँ पे शॉर्ट माइंड अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है और आपके पास सोचने का टाइम नहीं होता। आपको यह क्वेश्चन आंसर आता है या नहीं आता, ये आपको सॉरी करना पड़ता है। तो उसमें आपको ना सिर्फ पढ़ना ज्यादा होता है बल्कि इंटरव्यू की प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। और वो जिसे आप मॉक इंटरव्यू कहते हैं या जो आप प्रैक्टिस सेशंस में चले जाते हैं, आप पढ़ते हैं उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। रिटन एग्जाम में आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू में आप बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना रिटन एग्जाम की प्रैक्टिस करते हैं लिखने की सूरत में और ना इंटरव्यू के एग्जाम की यानी ओरल एग्जाम की बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। नतीजा सबके सामने होता है। अब होता क्या है कि दूसरा जो ब्लेंडर और हमारे कैंडिडेट्स करते हैं पास होने के बाद, वो चंद एक मखसूस इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू पिन पॉइंट एनी इंस्टीट्यूट के जी वहाँ पे क्या होता है या यहाँ पे क्या होता है या हम क्या करवाते हैं वो क्या करवाते हैं। बट एक बात तो कंसर्न कंसर्न करने की है, वो ये है कि लेट्स सपोज एक इंस्टीट्यूट में अगर 533 लोग पास हुए हैं और एक इंस्टीट्यूट में 300 लोग चले जाते हैं और वहाँ 300 जो कैंडिडेट को सिखाने वाले जो सोर्स पर्सन हैं वो तो एक जैसे ही हैं, वो तो सबको एक जैसा सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तो 533 लोग जिनके दरमियान कंपटीशन क्रिएट होना है इन फ्रंट ऑफ द पैनल, वो सारे एक जैसा जवाब दे रहे हैं, एक जैसी अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं, एक जैसा नॉलेज है। और इवन यहाँ तक कि पहले 2-3 दिन बाद ही पैनल को आप इतना बोर कर देते हैं कि यार सारे तो एक ही जैसी लौट आ रही है। तो इवन अगर आप कभी इंटरव्यू पैनल का कोई मेंबर अगर आप से मिले या आपकी मुलाकात हो उनसे, तो उनसे जरा पूछिएगा कि व्हाट्स द कंडीशन। इवन अब आजकल सीएस के इंटरव्यू हो रहे हैं या पीएमएस के जो इंटरव्यू, अगर पीएमएस के पैनल पब्लिक सर्विस कमीशन का मिले तो उनसे भी अब बात पूछी जा सकती है कि भाई व्हाट्स द रीजनिंग, इतना फेल क्यों किए गए। सो पहला तो बात ये है कि स्टूडेंट के जो क्या कहते हैं ओवरलुक है, और उसके बाद दूसरा कंसर्न है कि जो ट्रेनर हैं, इंटरव्यू ट्रेन करने वाले लोग जो पर्टिकुलरली वो एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट कर रहे हैं कि सबको आपने ये बोलना है, यूं उठना है, यूं करना है, यूं नहीं करना। हालांकि इंटरव्यू एक पर्सनल जो एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच के बेस पे खड़ा होता है। हर कैंडिडेट का इंटरव्यू डिफरेंट हो सकता है, उसकी नेचर डिफरेंट, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसका नॉलेज डिफरेंट है। फाइनली फिर जब एक यूनिफॉर्मिटी आती है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि पैनल को मजबूरन आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाना पड़ता है। और क्योंकि एक जैसे आंसर क्वेश्चन निकल रहे होते हैं, उससे भी एक नई अप्रोच आ जाती है हमारे पास कि जी
अब तो खैर ओल्ड हो गई है, अब पैनल के लोग भी ज्यादा सियाने हो गए हैं, वो आपको हर रोज डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे होते हैं। पहले ये होता था कि वो कैंडिडेट्स जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस के बाहर खड़े होकर वो क्वेश्चन भी लिख रहे होते थे। मुझे याद है कि 2020 में हमारे पास एक स्टूडेंट थे, और उनको जब हम पढ़ने के लिए कहा कहते थे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए निकलो हमारे पास आए, तो उनको हम पढ़ने के लिए जब कहते तो वो पूरे रजिस्टर उठा के सामने रख देते सर इनमें से क्वेश्चन पूछें क्योंकि पैनल इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई पैनल जो है वो आपके पर्सनालिटी, आपका परफॉर्मा जो आपने दिया है पब्लिक सर्विस कमीशन को, और आपकी जो करंट सिचुएशन है या स्टेटस है उसको सामने रख के आपसे इंटरव्यू करना चाह रहा होता है। बट मजबूर करते हैं आप जब आप यूनिफॉर्मिटी पे चले जाते हैं, और एक इंस्टीट्यूट में दो दो तीन तीन सौ जब स्टूडेंट एक ही तरह का सीख के आ रहा है, तो वो पैनल के सामने उसी तरह की बातें कर रहा होता है जो उनको सिखाई गई होती है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट फिर इसी तरह ही आना होता है। और इंटरेस्टिंग वे ये है कि सादर इंस्टीट्यूट्स पासिंग कैंडिडेट्स को तो करते हैं और फेलोर को कोई नहीं कर रहा होता। जो फेलोर का कंसर्न है, तो फेलोर को वो कहते हैं ना कि फेल शुदगान की तो कोई माँ भी नहीं होती, तो लिहाजा वो फिर उस इक्वल टू जीरो हो जाते हैं। मेरी सजेशन आप सब लोगों को ये है कि जब आप इंटरव्यू फेस में जाएं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। एक बार आप कंफर्टेबल जोन से बल्कि बाहर निकलें, और उस वक्त सिर्फ अपने आप को फोकस करें कि टारगेट के ऊपर कि आपका इंटरव्यू जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी का कंसर्न है, आपने अपने ऊपर काम करना है, अपनी पर्सनल जिसको हम बायोग्राफी कंसर्न कहते हैं उसके ऊपर काम करना होता है। फिर अपना बैकग्राउंड बेस, अपना नॉलेज इनहेंस करना होता है। उसके बाद फिर अपने प्रैक्टिस करनी होती है सबसे बढ़ के, और फिर आपने अपने आप को यूनिक साबित करना होता है कि हाउ यू आर बेस्ट इन द लॉट जो रिटर्न पास करके आए हैं उनमें से आप बेस्ट कैसे हैं। इनकी बेस पे अगर आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो जैसा कि हमारे यहाँ एक भेड़ चाल चली हुई है और हम सब लोग उसी भेड़ चाल में चलते हैं, तो रिजल्ट फिर इसी तरह के ही आएंगे। आई होप सो कि आपको मेरे मैसेज ये पहुंच गया होगा कि मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको इंटरव्यू में सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, बल्कि उससे ज्यादा जिसमें रिटर्न में जितनी की है उससे भी ज्यादा। तो होपफुली ऐसे वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका रिटर्न वन पेपर का क्लियर हुआ है या इवन सीएसएस के इंटरव्यू में वो लोग जा रहे हैं, उनको ये मेरी बात समझ आई होगी। अगर वो सुनते हैं हमारा चैनल तो इस पे अमल जरूर कीजिएगा। आई होप सो रिजल्ट विल बी टोटली डिफरेंट। थैंक यू जी, शुक्रिया।